हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपना नाम बहुत ही कम समय में दुनिया के टॉप 3 बिलियनर्स में लाकर रखा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ किए बिना भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करा है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने इलॉन मस्क दुनिया में इतना प्रभावशाली और सफल व्यक्ति, जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इलॉन मस्क के पिता इरल मस्क इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पायलट थे। इलॉन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। इलॉन का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर था। उन्होंने बुक के हेल्प से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी। उसी लैंग्वेज में उन्होंने एक गेम बनाई। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। ये गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिए। इसी से ही आप उनकी बचपन के नॉलेज को जान सकते हो। इलॉन मस्क ने बाद के 2 इयर्स कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके साथ ही उन्होंने कनाडा की नागरिकता भी हासिल की। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फिजिक्स की BA डिग्री भी हासिल की और साथ ही साथ वॉटर स्कूल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने अपनी पढ़ाई की तरह ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारा भी था। उसके बाद इलॉन मस्क 1995 में अमेरिका पहुंचे। वहाँ उन्होंने फिजिक्स में PhD करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इलॉन मस्क अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने PhD से अपना 2 इयर्स का एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगाया। यही उन्होंने अपने भाई के साथ कंपनी शुरू की थी। मस्क ने अपने भाई के साथ जो कंपनी शुरू की थी उसका नाम था Zip2। उसमें ही उनके शेयर 70% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कॉम्पैक के पास चली गई और इलॉन को उनके हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी XCOM यानी कि पैसों का ट्रांजैक्शन करने वाली इस्टेब्लिश की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी यही काम करती थी और वो भी कंपनी XCOM को मिल गई और XCOM का नाम हो गया पेपल। बाद में इलॉन ने पेपल को बेच दिया जिसमें उन्हें $165 मिलियन मिले। इलॉन ने अपनी पिछली 2 कंपनियों से मुनाफा कमा के स्पेस रॉकेट में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए। वहां पर वो 3 इंटरकॉन्टिनेंटल प्लास्टिक मिसाइल लेना चाहते थे, लेकिन एक ही मिसाइल $8 मिलियन का था। उन्होंने अपना इरादा बदला, वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे। ठीक 1 साल बाद ही उन्होंने अपनी रॉकेट SpaceX नाम की कंपनी इस्टेब्लिश की, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्लान अनसक्सेसफुल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट से और कुछ अन्य पार्ट से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और बहुत कम समय में रॉकेट तैयार करके वो अंतरिक्ष तक पहुंचाया भी। इलॉन मस्क के इस बनाए गए रॉकेट का नासा भी यूज करती है। टेस्ला एक इलेक्ट्रिकल कार बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम इलॉन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब इलॉन मस्क इस कंपनी में आए तो ये इलेक्ट्रिकल कार बनाती थी, लेकिन उन कार पर खर्चा ज़्यादा आता था, इसलिए वो कार मार्केट में ज़्यादा बिकती नहीं। इलॉन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत सस्ते रेट में इलेक्ट्रिकल कार बनाई और वो कार मार्केट में बिकने भी लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई हुई कार जाती है और उनके हेल्प से अब ऑटोमेटिक ड्राइव कार भी टेस्ला बना चुकी है। उसके बाद इलॉन मस्क ने 2006 में अपने चचेरे भाई के कंपनी में एंट्री की और कुछ समय में ही ये अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इलॉन मस्क ने सोलर सिस्टम पर कार बनाई और आज सोलर सिस्टम और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर आधारित कार बना रही है। इन कंपनियों के साथ ही साथ हाइपरलूप, OpenAI, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, इन कंपनियों के CEO भी इलॉन मस्क। तो दोस्तों, आपके मन में बेशक ख्याल आया ही होगा कि ये सारी चीज़ें इलॉन ने अपनी ज़िंदगी में हासिल की और वो भी कम से कम समय में। तो चलिए मैं आपको उनकी की ऑफ सक्सेस बताती हूँ। फर्स्ट है नेवर गिव अप, सेकंड है रियलिटी लाइक व्हाट यू डू, थर्ड है डोंट लिसन टू द लिटिल मैन, फोर्थ है टेक अ रिस्क, फिफ्थ है डू समथिंग इम्पोर्टेंट, सिक्स्थ है फोकस ऑन सिंगल ओवर नॉइज, सेवेंथ है लुक फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, एट्थ है अट्रैक्ट ग्रेट पीपल, नाइन्थ है हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड टेंथ है वर्क सुपर हार्ड। तो फ्रेंड्स, मेरा ये आज का इंस्पायरेशनल वीडियो आपको कैसे लगा
और मेरा ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू।